जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे भक्तों। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप? हमारे वीडियो में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे देखते हैं आप अनिरुद्धाचार्य जी को सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और वो कितनी पावन कथा करते हैं, कितनी मीठी उनकी वाणी है, आप सब भक्तों को पता ही है। देखिए प्रेम जो श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं या प्रेमानंद महाराज जी हैं या फिर प्रदीप मिश्रा जी हुए या बागेश्वर धाम सरकार हुए, देवकी नंदन ठाकुर जी, ये 5 इतने सारे पुण्य आत्माएं हैं। ये इतने महान कार्य करती हैं और भागवत कथा सुनाकर सभी भक्तों को ज्ञान प्रदान कर कर और हम सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। हम सब भक्तों को परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जो बहुत कमी से हमें परमात्मा के बारे में पता होती है। तो इतना महान कार्य करते हैं और श्री अनिरुद्धाचार्य जी तो इतने महान कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा तो करते हैं, साथ में 280 माताएं जो आश्रम में रह रही हैं, उनकी माताओं की सेवा, उनका खान पान का ध्यान और बांदरों की सेवा। जो हमारे सनातन धर्म में बांदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है। देख सकते हैं केले चने स्वयं उनको अपने हाथों से खिलाते हैं और गुरुदेव उनके बीच में बैठकर बेडर के अपना केले वेले अपने हाथों से स्वयं उनको खिलाते हैं। माताओं की सेवा पे चरण दबाने, बाल उनके बांधने, उनके पास बैठ के उनसे बातें करनी, उनको हंसाना, उनका हालचाल पूछना, उनकी दवाई गोली हर चीज़ का उनका ध्यान रखते हैं। देखते हैं इस आजकल कहते हैं माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं सहती, गीले में सो जाती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है, भूखी खुद रहती है, बच्चे को पेट भरा के खाना खिलाती है। माँ इतने सारे बच्चों को पाल देती है, लेकिन बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। बहुत अफसोस की बात है कि आश्रम छोटा पड़ता जा रहा है, माँओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कितने नीच इंसान हो रहे हैं ये आज कलयुग में, अपनी माताओं को निकाल देते हैं। हालांकि घर में हर किसी की घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने जन्म देने वाली माता पिता को घर से बाहर निकाल दो। लेकिन गुरुदेव उनका सहारा बनते हैं और उनका हर पल ध्यान रखते हैं और उनको अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। साथ में उनके सारे सेवादार भी उनका सपोर्ट देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इतना ही नहीं, गौशाला में आजकल हमारी गौ माता इस कलयुग में दर दर भटक रही हैं, दर दर रोटी मांगती हैं। गौ माता को कोई अपने लालच से ही पालता, वरना नहीं पालता, ऐसे ही छोड़ देते हैं। गौ माता पिन्नी खाती हैं, सड़कों पे घूमती हैं, एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, गंदी चीज़ खा लें तो बीमारी से मारी जाती हैं। आजकल गौ माता पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। जिस गौ माता का दूध एक ऐसा दूध है जो माँ के दूध के बराबर शक्ति होती है उसमें। गौ माता हमारे सनातन धर्म में माँ का रूप दिया गया है। आजकल हमारे गौ माता जैसे दर दर भटकती है, गुरुदेव ने वृंदावन में गौशाला बनाई है, जो उसमें गौ माता रहती हैं और गौ माता का ध्यान रखते हैं, उनका खाने पीने का ध्यान रखते हैं और उनके पास में बैठ के उनके पास समय बिताते हैं। उनको बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत अनुभव होता है। और गौ माता भी अपने बच्चे की तरह, पुत्र की तरह उनको चाट के उनसे प्रेम करती हैं। इतना ही नहीं, महासंतों को आजकल ढोंगी बाबा मानते हैं, संतों का भी अपमान करते हैं। माना इस कलयुग में ऐसे कुछ भक्त हैं भी, ऐसे लोग पड़े भी हैं फ्रॉड, लेकिन हर संत भी ऐसा नहीं होता। हर इन गंदे इंसानों की वजह से अच्छे भी बदनाम होते हैं। तो जो संतों को अन्न नहीं देते, दान नहीं देते और खाना नहीं देते, तो गुरुदेव उनका भी सहारा बने हैं। अन्नपूर्णिमा एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जो गुरु गोपाल आश्रम का हर रोज़ चलता है और हर हज़ारों संत रोज़ प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोज़ अपने पेट को भर भोजन करते हैं। और संत ही नहीं, जो भी आश्रम आता है, वृंदावन में आता है घूमने, जिसके भाग्य का नसीब का प्रसाद होता है, वो सब भक्त ग्रहण करते हैं। और गुरुदेव उनकी चरण धोकर, उनकी संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करके, उनको दान दक्षिणा देकर, उनके पाँव जोड़कर उनको विदा करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने गुरुदेव स्वयं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान देकर आस्था चैनल पर भी काफ़ी करोड़ों लाखों परिवार जुड़ा हुआ है और उनका भक्तों का जीवन सुधर चुका है। और इतना ही नहीं कि 25 बच्चे गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं। विद्या हमें स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, गणित भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है और यहाँ तक कि हिंदी भी सब, लेकिन संस्कृत बहुत कमी से आजकल स्कूल में पढ़ाई जा रही है। और गुरुदेव संस्कृति
पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। 25 बच्चे गुरुकुल में हैं और बाकी अभी एडमिशन होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गुरुदेव इतने महान कार्य करते हैं, इतना बड़ा सपना है उनका और कुछ अलग भी हटकर सपना है जो धीरे धीरे ठाकुर की कृपा से पूरा होगा। गुरुदेव इतने महान कार्यों के बाद भी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, हमेशा अपने आप को भी सुंदर दिखाते हैं और सुंदर हैं भी। और जितने वो सुंदर हैं उतनी सुंदर उनकी वाणी और उनकी कथा करने का तरीका और उनके कर्म करने का तरीका बहुत सुंदर है। इनके कर्म, इनके विचार बहुत पावन हैं। गुरुदेव को आप फॉलो करते हैं, गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं, गुरुदेव की कर्म अच्छे लगते हैं, गुरुदेव की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट्स करते हैं। जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। और कथा से जुड़ना चाहते हो आस्था चैनल से जुड़ सकते हो। वृंदावन नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आस्था चैनल से जुड़ सकते हो और यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको रोज़ आने की जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें। और इतना ही नहीं, वृंदावन जाओगे अब ज़रूर जाना गुरु गोपाल आश्रम में। आप स्वयं अपने आँखों से सेवा देखोगे, करोगे और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा अनुभव होता है। और गुरुदेव की वाणी, इनसे मिलकर हर कोई बहुत खुश होता है। इतना ही नहीं, अगर आप भी जो गुरुदेव से जुड़ना चाहते हो तो अपना जो तुम्हारी श्रद्धा हो, 10 रुपये से 20 रुपये से लेके जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना अपना दान कर अपने तुम ये भी इन सेवाओं में भी जुड़ सकते हो। चाहे गौशाला के लिए, चारे के लिए दान करो, या फिर माताओं की सेवा में, या अन्नपूर्णिमा की सेवा में, या ब्राह्मणों की सेवा में, या बांदरों की सेवा में, जिसमें आपकी श्रद्धा हो आप उस दान पुण्य में भी जुड़ सकते हो, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। देख सकते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी को देखकर काफ़ी लाखों भक्त जीवन सुधर चुका है और काफ़ी महान भक्त अपने इस कृपा को पा चुके हैं। गुरु की वाणी सुनकर काफ़ी भक्त जीवन सुधर चुके हैं। इतना ही नहीं, जो नास्तिक थे वो आस्तिक हो चुके हैं, जो दारू पीते थे वो दारू छोड़ चुके हैं, जो मांस मछली खाते थे वो मांस मछली छोड़ चुके हैं, जिनके दिमागों पे अंधकार का पर्दा था, परमपिता परमात्मा को देखने से मना करते थे, वो आज अपनी कथा सुनकर अपने जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। इनका भजन सुनना हर कोई चाहता है। इनके भजन इतने तेज़ी से वायरल होते हैं, इतने सुपरहिट भजन गाते हैं। और यही नहीं, इनकी पत्नी जी भी बहुत प्यारा भजन गाती हैं। उनकी पत्नी जी की भी बहुत अच्छी आवाज़ है, वो बहुत सुंदर हैं। 2 इनके पुत्र हैं, माता पिता हैं और हमारे सब पूरी फैमिली मानते हैं गौरी गोपाल की। इतना सुंदर परिवार है। ठाकुर की ये कृपा सदा बरसती रहे और हम सबका प्रेम गुरुदेव के नज़दीक बना रहे। और इतना हम सबको बस इतना ही है कि ऐसी महान आत्मा हमारी धरती पे बनी रहे। हम सबका सहारा बन रहे हैं गुरुदेव, माताओं का सहारा बन रहे हैं। और गुरुदेव को चाहते हो तो बस गुरुदेव को फॉलो करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राधे राधे ज़रूर लिखते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ जी की।